साथ में आप सभी के पेरेंट्स से मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं और आज भी मेरी ये वीडियो इतना ज़रूर दिखाएं अपने पेरेंट्स को। आप सभी के पेरेंट्स से मेरी एक विनती है और विनती ये है कि अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना डालें। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेरे टाइम पर मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे कि लोड मत ले। लोड इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि तुम कोई बहुत बड़े इंसान के बेटे नहीं हो। ठीक है, तुम कोई अंबानी के बेटे नहीं हो, तुम कोई टाटा के बेटे नहीं हो, तुम एक किसान के बेटे हो। यानी समझ लो, किसान के बेटे ज़्यादा लोड नहीं लेना। अगर कुछ नहीं भी हुआ ना तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम कुछ बन गए, अगर तुम कुछ बन गए, कोई बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए ना, तो शायद तुम नाम कर पाओगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखो। आप अपने बच्चों को, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, आप सच में नहीं जानते कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है। आज के टाइम में प्रीलिम्स को क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है, प्रीलिम्स के बाद मेंस को क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जब आप बैठते हैं ना, आपके हाथ पैर कांपते हैं सर। बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है, एक एक पॉइंट पर कंपटीशन है। तो बच्चा ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल रहा है, कुछ बातें कह के आप उन पे प्रेशर ना क्रिएट करो। उल्टा आप उनसे ऐसे मजाक कर सकते हो, और इनकम टैक्स लग गया तो हमें याद रखेगा नहीं रखेगा ये बताओ, हमें अपने पास रखोगे या नहीं रखोगे ये बताओ। तो इससे थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ेगा। जो यहाँ का फ्रस्ट्रेशन है और जो यहाँ का फियर है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी कम होंगी। रूह को सुकून मिलेगा, उसके बाद उसकी तैयारी देखो कितनी दोगुने लेवल पर होगी। लेकिन जहां आप उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेंगे, 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, तेरा कुछ नहीं हुआ, तो वहां से वो खुद के अंदर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, उसको खुद पर शक होना शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। आप सच में अभी के माहौल को नहीं जानते हैं, कंपटीशन कितना है, तो अपने बच्चे को सपोर्ट करें मेरे भाई। ठीक है, और जितने मेरे भाई यार दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मेरी आग्रह है कि देखो, अगर चीजें हैं तो इतना नेगेटिव नहीं होना है। एक पेपर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत कहीं और जो है डूब गई है। आपकी हो सकता है किस्मत कहीं और लिखी गई है। ठीक, अगर कोई आपको ताने देता है, कोई आपको बेइज्जती करता है, कोई आपको कुछ भी बोलता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे बुरे इंसान हो, या आपसे कुछ हो नहीं सकता है, या सबसे नाकामयाब इंसान हो। सिंपल सी बात समझो, दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं, जितने भी बड़े लोग बने हैं, एक एग्जाम्पल दिखाओ, महात्मा गांधी, ठीक, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, जितने भी बड़े लोग बने हैं, सबकी भाई बेइज्जती हुई है। अगर धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती नहीं की होती तो चाणक्य कभी किंग मेकर नहीं होते। अगर टांगे वाले ने महात्मा गांधी को टांगे पे से उठा के नहीं बाहर किया होता, ठीक, तो महात्मा गांधी इतने बड़े राष्ट्रपिता नहीं बनते। जब वो भारत में आए, जब उन्होंने अपने जाति की पहचान कराई, टांगे वाला उनको उनके घर तक ले जाने से मना कर दिया। उनकी वहीं पर बेइज्जती हुई, कहा तुम महान जाति को हो, तुम उतरो यहाँ से। तब उन्होंने इतना बड़ा भारत में नाम कमाया। ठीक, चाणक्य को आप जानते हैं कि उनकी धनानंद ने कितनी बेइज्जती की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जो चोटी है वो खुला रखा और कहा, जब तक तुम्हारी गद्दी से तुम्हें मैं हटा नहीं देता, तब तक मैं अपनी चोटी बांधूंगा नहीं। तो बेइज्जती होती है तो वो अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखो। बेइज्जती हो रही है तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत एक सही पॉइंट है, यानी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। फेलियर्स हो गए, ये चीजें हो गई, तो यार इतना फोकस नहीं करना इन चीजों के लिए। आपके लिए बहुत बड़ा चीज रखा हुआ है, मेहनत करिए, जरूर मिलेगा। मेहनत करिए, बहुत आगे जाएंगे आप। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें, अपने स्ट्रैटेजीज के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर, अपने मॉक टेस्ट के ऊपर, अपने रिजल्ट के ऊपर, इन पॉइंट्स पर फोकस करें। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। जो आप हैं वैसा कोई नहीं है। ठीक है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर पावर है, ऐसा किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर किसी के अंदर होता तो आपके जैसा दूसरा कोई ना कोई होता। आप कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है सर, पड़ोसियों को ताने से मन भर चुका है। अरे मेरे भाई, बात भी उसी के बारे में होती है ना जिसके में दम होता है। एक बात बताओ, क्या कभी भी आपने अपने आसपास देखा है कि कोई किसी मुर्दे की जो है वो बुराई कर रहा हो? जो लोग धरती पर जिंदा होते हैं ना दोस्त, जो लोग धरती पर जिंदा होते हैं, अक्सर बातें उनके बारे में ही होती हैं। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव कह रहा है तो आप खुश हो जाइए, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बात भी जमाने में उन्हीं के बारे में होती है जिनके अंदर दम होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब दुश्मन की महफिल में तुम्हारे नाम का शोर होने लगे, समझ जाओ तुम कामयाबी के राह पर चलना शुरू कर दिए हो। तो बस फोकस नहीं करना, बढ़िया से पढ़ाई करनी है। बढ़िया एकदम जो है फोकस करो अपने बुक्स के ऊपर, फोकस करो अपने मॉक टेस्ट के ऊपर, फोकस करो अपने रिजल्ट के ऊपर। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।